हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है, लगभग 3.25% की। तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन कैसे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी है ये कैसी हो सकती है। एंड अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तेजी के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम शॉर्टकट में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है रेलवे स्टॉक्स वेयर इन फोकस ऑन मंडे आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव्ड मेट्रो प्रोजेक्ट्स इन बेंगलोर, थाने एंड पुणे वर्थ ओवर 30,000 करोड़ ऑन फ्राइडे। तो देखो, सभी रेलवे स्टॉक्स के अंदर आज के दिन हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है, ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है। रीजन क्या है, यहाँ पर जो कैबिनेट है मोदी गवर्नमेंट की, इन्होंने यहाँ पर अप्रूव किए हैं एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो कि बेंगलोर, थाने एंड पुणे के लिए है। एंड इस प्रोजेक्ट के वैल्यू की बात करें तो 30,000 करोड़ बताई जा रही है। एंड ये जो न्यूज आई थी ये फ्राइडे को आई थी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। इस वजह से आज के दिन यहाँ पर हमें लगभग सभी रेलवे स्टॉक्स के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इस प्रोजेक्ट से बिलोंग करने वाली जो भी कंपनीज होंगे कहीं ना कहीं उनको बढ़िया ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे चलकर। इस वजह से स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है, पॉजिटिविटी देखने को मिली है, ठीक है। तो रीजन को तो हमने समझ लिया कि क्या रीजन थी तेजी के पीछे। अब यहाँ पर हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के फंडामेंटल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं, वैल्यूएशंस को थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 19,852 करोड़ की है एंड ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। फिर यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 67.6 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 43.4 है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो 0.8 है। पेग रेशियो चलो ठीक है, लेकिन पी रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट भी हो चुकी है। एंड फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 25% है, चलो ठीक है। आरओई भी चलो ठीक ठाक है, 18.1%। फिर यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 40.4 है एंड प्लेज्ड परसेंटेज 0.06 है। अब देखो, यहाँ पर आपको रेगुलरली इसे ट्रैक करते रहना जरूरी है कि ये जो प्लेज्ड परसेंटेज है ये कहीं बढ़ तो नहीं रही है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन होती है अगर किसी कंपनी के अंदर प्लेज्ड परसेंटेज रेगुलरली बढ़ते जाते हैं तो, ठीक है। तो इनको ट्रैक करते रहना है। अगर रेगुलरली घटते जाती है तो वो एक गुड साइन होती है, बढ़ती है तो वो एक बैड साइन होती है। फिर यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 1475 है, 52 एक हाई 1897 और लो है 636 की। बुक वैल्यू की बात करें तो 165 है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 166 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.07, कुछ खास डेप्ट नहीं है, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में देखने को मिला, -77.7 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.05%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ईपीएस है 21.9 रुपये की। फंडामेंटल्स की बात करें तो ठीक ठाक है एंड वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर अगर हम कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट को डिस्कस करें तो देखो, सेल्स के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर देख सकते हो 1468 करोड़, फिर 2780, फिर 3853 करोड़। एंड यहाँ पर टीटीएम में थोड़ी सी एकदम डिक्लाइन देखने को मिल रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में 3846 की। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो, कंपनी लॉस में थी, -1 करोड़ की। एंड यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो देखो, अगले साल यहाँ पर तुरंत से एकदम 126 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी चली गई। फिर यहाँ पर 286 करोड़, फिर यहाँ पर 291 करोड़, चलो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं।
तो देखो यहाँ पर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट के साथ देखने को मिल रही है एंड 20% के अप्रोक्स में देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। एंड फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, एंड अगर आगे भी उस तरीके से कंपनी काम करते जाती है, उस तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को कंटिन्यू रखती है तो फिर ये जो कंपनी है इनके अंदर बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें आगे चलकर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जिस प्रकार से पास्ट में यहाँ पर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इस स्टॉक ने, उसी प्रकार से आगे भी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर ये कंपनी दे सकती है। लेकिन उसी प्रकार से या उससे भी बेटर अगर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ती है, बढ़िया तरीके से काम करते जाती है तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया रिटर्न्स की उम्मीदें रखकर चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंपनी तो चलो बढ़िया है लेकिन आफ्टर ऑल स्मॉल कैप कंपनी है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो ऐसा ना हो कि अगर कंपनी बढ़िया लग रही है तो सारा का सारा पैसा यहीं पर लगा दिया। लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए। और यहाँ पर अगर किन्हीं को ये जो कंपनी है ये पसंद आ रही है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी है, चलो ये भी डिस्कस करते हैं। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस की अगर हम बात करें जो कि 1475 की है तो 20% के प्लस यहाँ पर हमें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जो कि देखा जाए तो चलो ठीक है। फर्स्ट SIP के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम फर्स्ट अमाउंट ऐड करके चलेंगे, फर्स्ट SIP करके चलेंगे एंड यहाँ से अगर और भी करेक्शंस आते हैं स्टॉक के अंदर तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करते चलेंगे। लेकिन हाँ ध्यान में रखना कि ऐड ऑन करने के चक्कर में, SIPs को कंटिन्यू करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रही है। ये जो लेवल है 1463 की, यहीं पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रही है। अगर स्टॉक के अंदर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो यहाँ पर ये होगी नेक्स्ट सपोर्ट जो कि है 1322 की। अगर तेजी आती है स्टॉक के अंदर तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ध्यान में रखकर चलना है फिलहाल 1591 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखना है। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है लेकिन अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब आंख बंद करके यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।